हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस की क्लासें चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज में हमारे 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। उसमें आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किए गए। जो लास्ट में हमने देखा था वो हमने देखा था शेष वाले। क्या देखे थे? शेष वाले। यदि शेष वाले क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें, ये क्वेश्चन देखे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आज जो चलेगा वो बिना शेष वाले होंगे, बिना शेष वाले। यदि शेष ना हो तब कैसे किया जाएगा। और दूसरा चीज जो देखेंगे वो देखेंगे कि शेष हो और प्लस बिना शेष हो, प्लस बिना शेष हो। यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में, हर साल पूछा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाना है और हमें कुछ नहीं करना। देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी में है, 50% पुस्तक हिंदी में है और शेष पुस्तक 500 अन्य भाषा में है। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है? तो पहले तो हमें ये बात बता दो प्यारी सी, क्या कि वो ये कह रहा है कि 30% जो है पुस्तक अंग्रेजी में है, ये इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं वो कितने हैं? 30%। और हिंदी की पुस्तकें कितने हैं? 50%। और बाकी जो पुस्तकें होंगी उसकी पुस्तकें पूछ रहा है। वो पुस्तक दिया है हमें 500। तो हमें एक बात बता दो, ये दोनों मिला के कितना होगा? 80%। मैंने शुरू से अभी तक आपको बात बताते आया कि 100% पे लिया जाता है ना। यानी 100% में से यदि 80% तो हमें पता है तो 20% हमारा क्या होगा? अन्य होगा। भाई अन्य तो होगा, अन्य पुस्तक होगा, अन्य पुस्तक है ना। अन्य पुस्तक है। ये किसके बराबर होगा? ये हमें परसेंटेज में 20% दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 500 कह रहा है ना। 500 कह रहा है, यानी 20% जो है वो किसके बराबर है? 500 के बराबर। ये तो कह रहा है 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हमारा हो जाएगा 25 के, हो जाएगा ना। यानी कि 100% हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2500। यानी 2500 पुस्तकें हैं। क्यों? क्योंकि हम माने थे कि 100% हमारे पास पुस्तकें हैं, ये मान के चले थे। यानी 100% क्या थे? पुस्तकें थे हमारे पास, है ना। उसमें से क्या है? 80% तो इंग्लिश और हिंदी की निकाल दी, बाकी जो अन्य पुस्तकें 20% बच गए और यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि 100% हमारा क्या होता है? 2500। 2500 में 30% इंग्लिश का है और 20% हमारा किसका है? सॉरी, 30% इंग्लिश है, 50% हिंदी है और अन्य कितने हैं? हमारे 20%। और ये हमारा आंसर आ गया। चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख लिखा हुआ है, नंद किशोर के पास जितना पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को दे देता है। शेष 450 रुपए बचता है अपने लिए। उसके पास कुल कितने पैसे बचे? तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम पहले जैसे है। क्या कह रहा है? कोई नंद किशोर एक व्यक्ति है, 35% अपनी पत्नी को दे देता है। वाइफ को कितना दे रहा है? 35%। और अपने पुत्र को यानी कि अपने सन को कितना दे रहा है? कितना दे रहा है वो सन को? अपने 50%। एक 35 और 50, ठीक है, 50% दे रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि कुल पैसा मान के चलते हैं हम 100% पे, यानी कुल जो है 100% पे मान के चलते हैं। अब आप बता दो, 35% अपनी पत्नी को दे दिया, 50% अपने पुत्र को दे दिया, तो दोनों मिला के कितना होगा? 85%। यानी 85% तो वो दे दिया। टोटल उसके पास 100% था, 100 में से 85% उसने दे दिया, तो कितना बच गया? आप बता दो। 15%। ये 15% बराबर किसके है? 450। भाई 485 रुपए तो बच रहे हैं उसके पास। यानी क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा ना, हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 30। तो 100% हमें पैसा चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 3000 रुपए। यानी 100% जो पैसा होगा वो उसके पास 3000 रुपए था, जिसमें से 35% अपने वाइफ को दे दिया होगा, 50% अपने पुत्र को दे दिया होगा, और जो बचा उसके पास 450 रुपए बच गए, वो आ गए कितने हमारे 15% के बराबर। तो हमारा 100% क्या हो जाएगा 3000 रुपए हो जाएगा। समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो फिर बिना शेष वाले। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो शेष वाले और प्लस बिना शेष वाले दोनों आएंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% होटल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पे और शेष 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। किताब और परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 450 जो कि शेष का आधा है उसके पास बच जाता है। तो अपने पिता से कितने पैसे मिले थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो लैंग्वेज आप समझो। वो ये कह रहा है कि 40% होटल पे और 20% हमारे किताब पे, यानी 40% होटल पे प्लस 20% किताब पे। भाई शेष नहीं दिया है, नहीं करेंगे। और शेष जो खर्च कर रहा है, शेष जो खर्च किया वो कितना किया 50%। वो शेष जो खर्च किया वो किया 50% खर्च किया। तो ये कितना हो गया 60% और ये कितना हो गया 50%। ये कितना हो गया 60 का कितना हो जाएगा हमारा 3/5 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। यानी 5 रुपए थे, उसमें से 3 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब 2 रुपए थे उसके पास, तो उसके पास 1 रुपए बचे खर्च करने के बाद। ये तो बचा, यही तो बचा। एक मिनट, गलत हो गया। 5 रुपए उसके पास थे, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 2 रुपए। भाई 5 रुपए पहले थे उसके पास, भाई उसने जो खर्च किया मैंने पहले ही आपको बता दिया, जब शेष नहीं होता है तो आपस में जुड़ता चला जाता है, और शेष तो उसको अलग कर दिया जाता है पिछले क्वेश्चन जैसे। तो 5 रुपए उसके पास थे, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, उसके पास बचे 2 रुपए। ऐसे ही 50% उसका बचा था, उसमें से 2 रुपए उसने खर्च कर दिए, बचा 1 रुपए। 2 से 2 कैंसिल, 5 रेशियो कितना बच गया 1। ये तो बच गया। 5 रेशियो कितना बच गया 1, यानी 5 रेशियो कितना है 1। अब वो ये कह रहा है कि लास्ट में उसके पास जो जाके बचा है 450 रुपए का आधा, यानी कि आधा 450 है तो फुल कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 900। यही तो होगा 900 तो होगा 900। यानी लास्ट में उसके पास 1 रुपए बचा हमारे अनुसार, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना बच रहा है 900। इससे कितना गुना 900 गुना। तो ऐसे ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा 900 गुना। तो 900 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 पना 45, यानी कि 4500 रुपए उसके पास होंगे। जो पिता से उसको मिला था वो 4500 रुपए मिला था। उसके पास जो पिता से मिला था वो उसको 4500 रुपए मिला था, जिसमें से उसके पास खर्च करने के बाद 900 रुपए बचे। समझ आ गया? आगे चले थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 4th नंबर। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4th नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 का गुणा कर दिया। परिकलन में एरर परसेंट कितनी है? अब हमें एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी था, उसने 3/5 का गुणा करना था, बट गलती से क्या कर दिया 5/3 का गुणा कर दिया। अब कितने परसेंट का एरर आ जाएगा वो चीज पूछ रहा है। तो पहले देखिए, किसी संख्या में 5/3 का गुणा करना था, 5/3 का गुणा करना था, बट गलती से 3/5 का गुणा कर दिया उसने। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। यानी 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि 5×3 15, सभी 15 होगा ना। तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे और 15 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, यानी टोटल जो नंबर होंगे वो 15 होंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5×3 15, यानी कि
25। इससे कैंसिल हो गया, कितना होगा 5 3 15, यानी कि 9 हो गया। यानी पहले उसको 25 करना था, बट गलती से उसने 9 नंबर का गुणा कर दिया। भाई पहले उसने 25 का गुणा करना था, बट गलती से 9 नंबर का गुणा कर दिया। एरर कितने की आ रही है? 16 नंबर की। यानी 16 नंबर एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 25 का करने के बजाय 9 का गुणा करने के कारण उसको 16 का नुकसान हो रहा है नंबर का। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है, तो 16 बटे मेन जो वैल्यू हमारी 25 है, क्योंकि 25 का गुणा ही करना था, इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 बचा, यानी कितना हो गया 64%। यानी 64% की एरर आ जाएगी। 64% की इसमें एरर आ रही है। समझ आया? भाई इसमें गुणा करना था, बट इसका गुणा कर दिया, तो हमें पहले नंबर तो पता करना चाहिए ना कि टोटल नंबर है कितने। टोटल 15 नंबर थे, तो 15 का ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, फिर हमने भाग दे दिया, तो 25 का गुणा करना था, बट 9 का गुणा वो कर रहा था, 16 का एरर आ रहा था। इसी को परसेंटेज में जब चेंज किया तो 64% का एरर आ गया। चले आगे 5वां नंबर। 5वां नंबर भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए 5th नंबर। 5th नंबर क्या कह रहा है? देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 का गुणा कर दिया। परिकलन में एरर परसेंट ज्ञात करें। सब वही क्वेश्चन, या कितना है या ज्ञात करें, वही चीज। क्या कह रहा है? 5/6 की जगह उसने 6/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितने का? दोनों का एलसीएम आया, तो 6 और 5 का कितना हो गया एलसीएम? कितना हो गया? 6×5 30, यानी कि 30 हो गया ना। इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6×5 6×5 यानी 25। इससे ये कैंसिल हो गया, 6×36, यानी पहले उसको 25 आना चाहिए था, बट उसका आ रहा है 36। कितने का एरर आ रहा है? 11 का। तो 11/25 गुणे 100, क्योंकि मेन वैल्यू हमारी क्या है 25। इससे ये कैंसिल, 4, यानी 44% का एरर आ जाएगा। देखा, 44% का एरर इसमें क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें ज्यादा वो टफ क्वेश्चन नहीं है। आराम से किए, आराम से करो। चलिए आगे चलते। अब यहां से टाइप चेंज होगा, देखिएगा 6वां नंबर क्वेश्चन। बड़ा प्यारे प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1,89,760 रुपए में खरीदता है। वह वस्तु का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पे बेच देता है। तो बताइए शेष वस्तु कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। तो देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, कौन सा है? 6वां नंबर, 6 नंबर आ रहा है। क्या कह रहा है कि 2/5, ये कह रहा है ना 2/5, कितना है हिस्सा? 2/5। तो इधर देखो पहले आप, 2/5। मैंने आपको शुरुआत से अभी तक ये बता रहा है कि नीचे वाली वैल्यू टोटल होती है। होती है ना? होती है ना? होती है। ऊपर वाली वैल्यू मैंने लाभ बताई थी आपको, ये तो बताया था, लाभ ही तो बताया था। और इसमें से जो बचेगा वो हमारा क्या जाएगा? बचत। यानी कहने का मतलब क्या है? टोटल को आय भी कह सकते हैं हम, इसको हम खर्च भी कह सकते हैं, और ये हमारी बचत भी होती है, या कुल हमारा कितना बचा, ये चीज। बस इतना ये समझ आ गया आपको, तो समझ लीजिए आप पूरा गेम खत्म कर दिया। चलिए अब वो ये कह रहा है कि 13% लाभ पे बेचा गया। पहले क्या कह रहा है? 13%। ऊपर मैंने बताया था लाभ हो रहा था इसको, ये कुल हमारा, और ये इसमें से जो बचेगा वो बचत हो जाएगी। यही तो अभी बताया मैंने, बचत हो जाएगी। यानी 13% × 2 बराबर क्या है? 26। उसको बच कितना रहा है? x
कितना कितना हो गया 3, यानी कि 3x 3% x। थ्री एक्स परसेंट। टोटल हमारे पास कितना पैसा है 5, तो 5 इंटू 19% का लाभ हो उसको, तो कितना आ जाएगा 95%। तो हमें एक बात बता दो, यदि इसमें से ये घट के बचत आ रही है तो इसमें से भी तो ये घट के बचत आ रही होगी, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आप बताओ 69। इससे कैंसिल, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 3, 23% का उसको बचत हो रही होगी, और ये इसका आंसर है। 23% के इसको क्या हो रही बचत हो रही है। समझ आया? आगे चले। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं 2-4, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तु 49,730 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पे बेच देता है। तो बताइए वस्तुओं का कुल कितना परसेंट लाभ पे बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। अभी मैंने बताया आपको, तो क्या होगा देखिए, क्या कह रहा है 2/7, 2/7, यानी नीचे वाली वैल्यू तो आपको मालूम है टोटल है, ये हमारा जो बच रहा है वो हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर वाली क्या हो जाएगी खर्च, यानी बेचा या खर्च, बेचा या खर्च या लाभ, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉसेस में पढ़ते आ रहे हैं। पहले वो क्या कह रहा है कि इस पे इसने कितने का बेचा 15% लाभ पे बेच दिया, 15% लाभ पे बेच दिया, कितना आ गया 30। टोटल कितना ये बच रहा है इसमें से 3, 4 3 7 1 4 3 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स परसेंट। भाई बच कितना रहा है 5 ही तो बच रहा है यहाँ पर, बराबर 5x। टोटल जो वस्तु जा रही है वो कितने में जा रही है 7 इंटू 10% में, कितना होगा 70। घटा दिया गया तो कितना बच गया 40%। तो 40% किसके बराबर होगा, क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8 5 40, 8% आ जाएगा इसका आंसर। यानी बचत जो हो रही है वो 8% की बचत हो रही है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे चले। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदता है। वह उन वस्तुओं को 3/4 हिस्सा 20% लाभ पे बेच देता है और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पे बेच देता है। तो बताइए कुल सभी वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ होगा। अब हमें एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 3/4, 1 मिनट, 8वां नंबर है ना, 8वां नंबर 3/4, यानी कहने का मतलब नीचे वाली वैल्यू हमारी टोटल है, ऊपर वाली वैल्यू लाभ पे बेच रहा है जो है, और ये हमारी बचत है। बचत है या क्रय मूल्य कर लीजिए, तो क्या होगा हमारा, पहले कह रहा है 3 इंटू 20% लाभ पे बेचता है, तो कितना आ जाएगा 60%। क्रय मूल्य यानी कि 0 पे बेच रहा है वो, यानी बचत हमारी 1 इंटू 0% की हो रही है, यानी वो 0% पे बेच रहा है। टोटल हमारी वैल्यू है 4 इंटू x% बराबर 60। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 60/4, इससे ये कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 15, 4 2 5 15% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जब भी क्रय मूल्य पे बेचने के लिए तो बचत का पूछ रहा है ना वो, कि शेष वस्तु देखे, पहले तो वो लाभ पे बेच दिया तो आपको पता चल गया वो लाभ पे बेच दिया, नीचे टोटल पूछ रहा है तो टोटल तो हमें निकालना, तो बचा क्या, बचत ही तो बचा, वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पे बेच रहा है, यानी उसमें लाभ नहीं हो रहा ना हानि हो रही, पता नहीं चल रहा, तो यानी 0 रख दिया गया, और ये इसका आंसर आ गया। चले 9th नंबर की ओर। चलिए 9th नंबर,
1 मिनट, थोड़ी स्याही डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर क्या कह रहा है देखिए। 130 प्रश्न वाले ये परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 नंबर में से 40% उत्तर का सही दिया और संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% रहा। इसके लिए शेष 65% में से कितने उत्तर का सही देना चाहिए? तो पहले तो मैं एक बात बताऊं, कोई जस्सी थी, वो 130 नंबर का पेपर हो रहा था, जिसमें से 65 नंबर का उसने सही आंसर दिया। तो जब 65 नंबर का सही आंसर दिया तो बचा हमारे पास कितना? 65। ये तो बचा, इससे ये कैंसिल कर दे तो 1:1 आ जाएगा ना। यानी पहले उसने जब दिया तो 1 इंटू कितने अंक का दिया? 40% का आंसर दे दिया, यानी कितना आ गया? 40% आ गया ना। दूसरा में नहीं मालूम है तो इसको मान लिया x%, यानी कि x%। टोटल जो हमारा है 60% नंबर लेके आ रही है, यानी 1 + 1 संपूर्ण हो गया। भाई 65 पहला नंबर था, दूसरी बार 65 नंबर था, तो 1 + 1 यानी कितना हो गया? 2। तो 2 इंटू 60%, क्योंकि टोटल 60% का संपूर्ण नंबर लेके आ रही है, तो कितना हो गया? 120% हो गया ना। यानी क्या हो गया हमारा? 2 इंटू 60% बराबर 120%। जब घटाएंगे इसको तो कितना बच जाएगा हमारा? ये बच जाएगा 60 और 20 80, यानी कि 80% हमारा बच गया। 80% किसके बराबर होगा? आप बता दो। x% के बराबर, यानी कि 80%। यानी सेकंड में कितना लाना पड़ेगा? 80% उसको लाना पड़ेगा, तभी वो पास हो पाएगी। और यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 130 नंबर का पेपर था, जिसमें से 65 पहले लाई तो वो 40% लेके आ रही है। दूसरे में कितना नंबर लाए कि संपूर्ण उसको 60% का हो जाए। तो संपूर्ण लेना है तो 65 नंबर ये है और 65 नंबर ये, तभी तो दोनों मिला के 130 नंबर बन रहा है। तो वही चीज 120, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। चले आगे, चलिए 10वां नंबर। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, बट है ऐसे क्वेश्चन, अलग नहीं है, बट थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, देखिएगा। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने का अंतर आ जाएगा? सब पहले ही जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखो 75% का खर्च कर रहा हूं, 75% वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो ये क्या हो जाए? 75/100, यानी कि 15/20, यानी कि 3/4। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। पहली बात हमें ये बताओ, 3/4 है, नीचे वाली वैल्यू टोटल है, इसी को आय कहते हैं। ऊपर वाला खर्च है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और बीच वाले हमारे बचत था। यही तो था। यानी कि पहले वो क्या कह रहा है? उसकी आय और खर्च 20 और 10%, यानी आय जो हमारी है वो कितनी है? 20%। तो 20%, इसमें आय कितनी है? 4। कितना हो गया? 80%। खर्च जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? हमारा खर्च हो रहा है 10%, यानी 3 इंटू 10% बराबर 30%। बचत हमारी क्या हो जाएगी? बचत हमारी हो जाएगी, कितना बचत हो रहा है? 1 का, यानी कि 1 इंटू x% बराबर, इसमें से देखा गया तो कितने की बचत हो रही है? 50% की। तो ये क्या हो जाएगा? 50%, यानी x% बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 50%। ये इसका आंसर हो जाएगा, 50% इसका आंसर आ जाएगा। पिछले जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की आय 13,500 रुपए है, वह अपनी आय का 9,000 रुपए खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 14% और 60% की मतलब 7% की वृद्धि कर दी जाए तो बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 13,500 आय है और उसके आय 900 रुपए खर्च कर देता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि खर्च, आय और बचत, ये तो बताया था। कितना कर रहा है, 9,000 रुपए उसने खर्च कर दिया, कितने में, 13,500 रुपए में। 13,500 रुपए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। अब वो क्या कह रहा है कि 14% और 7% क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है आय और खर्च में। यानी जो हमारा आय है, आय हमारी क्या है, 3 × 14% बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 और 3 2 5, 52% ये आ जाएगा। भाई यही तो कह रहा है, एक मिनट चेक कर लूं। हाँ, उसके बाद हमारा जो आ रहा है 7% की क्या आ रहा है, कमी आ रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, किसमें, खर्च में। यानी कि 2 × 7%, यानी कि कितना हो गया, 7 दूनी 14%। ये तो आएगा। गलत हो रहा है यहाँ पर। बयालीस आएगा, सॉरी, कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। 42 आ रहा है ना। ये हमारी क्या है, खर्च। ये हमारा क्या है, खर्च। तो बचत हमारी क्या आ जाएगी, आप बताओ। बचत इसमें कितनी हो रही है, 1 की बचत हो रही है, यानी कि 1 × x। इसमें कितने की बचत हो रही है, 28% की, यानी कितना हो जाएगा, 28%। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 28%, और यही इसकी बचत आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बचत हमारी क्या आ रही है, 28%। तो दोस्तों कैसा लगा आपको क्लास, अच्छा लगा तो अच्छा लगाओ तो यार शेयर करना चालू करें, थोड़ा सा शेयर करेंगे जिससे कि और हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके और पढ़ाने में और मजा आए। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते, बस एक और लेक्चर लेंगे और परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।